तो दोस्तों तीनों भाई की रेडी पे आए हैं और फिंगर तैयार हो रहे हैं हमारे, और फिंगर लेकर हम चलेंगे अपने उसी डेस्टिनेशन पर और फिर सारी करेंगे आज बातें। पिंटू जी भी आज साथ है मेरे, ये देखिए बहुत बढ़िया। और ये रहा पिंटू, ये तीनों भाई हमारे कैसे हो सर? बढ़िया बढ़िया। हमारे बन रहे हैं फिंगर, ज़बरदस्त दुकानदारी भाई की। दोस्तों ये पुल क्रॉस करना पड़ता है हमें उस जगह जाने के लिए। बाइक से तो हम दूसरी जगह से चले जाते। काफ़ी अच्छा नज़ारा, ये पूरा पुल क्रॉस करके। क्यों पिंटू जी, अपने फिंगर या ठंडे ना हो जाए? नहीं होंगे बस। ठीक है। हमारी प्यारी जगह जहाँ हम बैठेंगे, पहुँचने वाले दोस्तों। यहाँ हमारी लोकेशन पे आज बंदर बैठे हैं। चले गए तो फिर अपनी सीट पे बैठते चलो। पक्का ना, देख लियो गुरु यार, हमारी लोकेशन पे होता है सब कुछ। पक्का चलो फिर तो बैठते हैं। थैंक गॉड कि हमारी जगह अब सुरक्षित हुई। वो चटनी ना सारी इसमें डाल दे, मिला दे। क्या चखना बनाएगा इसका तो? मिला दे ना, फिर वो एक एक करके वाली वो सिप नहीं रहेगी। अपनी जगह पे आके बाकी एक बात है, सुकून मिलता है यहाँ बैठ के, हैं नहीं पिंटे? है ना। ये देख मैंने इसमें सारी सॉस मिला दी, ये देख। अब बार बार सॉस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तेरे को, ठीक है। सारी मिट्टी सॉस डाल दी मैंने इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर रख दी, एक एक उठा और खा। तो हेलो दोस्तों, डे टू विन में आप सभी का स्वागत है। और आप बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं डे टू विन को, उसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। पिछली वीडियो पे भी अच्छा खासा आपने रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और बबलू भाई थैंक यू फॉर कमेंट। आपका कमेंट मेरे को कसम से इतना ज़्यादा झकास लगा, मज़ा आ गया। तो साथ ही साथ ये भी बताया करो ना कि किस मोमेंट पे या किस आपको टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप प्लीज़ ये भी मुझे बताया कीजिए। हेलो पाजी, कैसा है टेस्ट फिंगर होगा? मज़ा आ गया, मजा एक नंबर। चिली पोटैटो का फ्लेवर आ रहा है। और पाजी कैसा है टेस्ट? एक नंबर, मज़ा आ गया। और सब बढ़िया? बर्गर से अच्छा है। अच्छा, कल बर्गर के आज इसके हैं। पाजी एक क्वेश्चन है दिमाग में। जैसे इंसान मर जाता है, ओके, मरने के बाद जो उसकी आत्मा होती है, अगर सेकंड बॉडी में उसकी जाती है, लगा लो, कहते हैं कि वस्त्र बदल लेती है। अच्छा, बदलने के बाद क्या उसकी चेतना रहती है? चेतना? हाँ, चेतना पुनर्जन्म की पता नहीं देख भाई, लेकिन आत्मा जैसे वस्त्र बदलता है ना इंसान, वैसे शरीर जरूर बदलता है। हाँ, वो तो मैंने भी इसमें गीता के सार में पढ़ा है। हाँ, वैसे तो आत्मा न मरती है। हाँ, जैसे वस्त्र छोड़ के नए वस्त्र धारण करती है, जला सकती है। जैसे आत्मा जैसे निकल गई। हाँ जी, निकलने के बाद सेकंड ऑप्शन में वो गई। अच्छा, उसको सेकंड बॉडी में डाला गया। क्या उसको पुराने अपने जन्मों का कर्म सारे याद होते हैं? जन्म और कर्म, हाँ, ये पुनर्जन्म का एक कॉन्सेप्ट है मेरे पास। पुनर्जन्म, रीइनकार्सिनेशन अर्थात पुनर्जन्म के बारे में इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूजन है आप इसको क्लियर करो एक बार। आज इस मुद्दे पर बात होगी। तो पुनर्जन्म दरअसल बहुत ही एक रोचक रहस्यमयी घटनाएं रही हैं, और इंडिया में और वर्ल्ड वाइड ये काफ़ी तौर पे इसके कई प्रमाण देखने को मिले हैं। करीब हजारों लाखों ऐसे अनगिनत केस हैं, और दर्ज भी हैं कई ऐसे रैंडम केस हैं जो प्रचलित भी हैं। इंडिया के अंदर कई प्रचलित ऐसे केस देखने को मिले हैं जो पुनर्जन्म से मतलब बहुत ज्यादा अपना वास्ता। तो भाई सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में बताता हूँ कि पुनर्जन्म होता क्या है। पुनर्जन्म को लोग कई तरीकों से लेते हैं कि आदमी मरा वापिस आ गया। पुनर्जन्म का जो एक विस्तारित यानी कि क्या बोलते हैं उसको,
विस्तारिक रूप से अगर मैं बताऊं तो ये एक ऐसा है कि मान लीजिए एक शरीर त्याग दिया किसी ने और आत्मा उससे निकली, शरीर बदला लेकिन आत्मा वही रही, उसको दूसरी बॉडी में शिफ्ट किया गया। तो कई बार क्या होता है, वो उसी चेतना के साथ वो दूसरी बॉडी में चला जाता है और साल दर साल जब वो बॉडी पृथ्वी पे या किसी और भी लोक परलोक में कहीं भी मान लीजिए वो होती है, कई गैलेक्सीज हैं, कई अनंत लोक हैं, तो वो कहीं भी मान लीजिए जन्म लेगी। तो मान लीजिए अगर ये 100 में से एक के साथ ही होता है, ऐसा तकरीबन नहीं हो पाता ये, उसी चेतना के साथ अगर वो उसी दूसरी बॉडी में आई वो, तो उसे पिछले जन्म का तकरीबन कुछ ना कुछ याद होता ही है। और तो ये पुनर्जन्म जो है मतलब पास ही होता है कि कहीं मतलब ज्यादा दूर होते हैं? नहीं, देख कहीं भी हो सकता है, ये कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अब मैं आपको एक प्रसिद्ध किस्सा बताता हूँ इसी बारे में। आप बहुत ही मतलब प्रसिद्ध किस्सा रहा, इंडिया का है ये, और महात्मा गांधी इस बात के खुद सबूत रहे हैं। कैसे? हाँ, 1935 में उन्होंने एक इस मामले में एक समिति बिठाई थी, समिति गठित की थी उन्होंने। 1935 में वो खुद भी गवा रहे हैं और 1936 में ये रिपोर्ट उनके आगे पेश की गई थी। तो मैं पूरी आपको इसके बारे में एक डिटेल बताता हूँ कि 1902 में लुगदी नामक एक महिला थी और उसका जन्म हुआ था, लुगदी नामक महिला का जन्म हुआ, और 1925 में उसका देहांत हुआ और उस समय वो गर्भवती थी। तो 1926 में एक लड़की जन्म लेती है, 1902 में लुगदी पैदा हुई, 1925 में मर गई, 1926 में एक और लड़की मतलब जन्म लेती है। 1902 और 1925 जी। तो यानी कि वो सिर्फ 24 साल या 25 साल तक जिंदा रही थी, जो भी मतलब अवस्था में गर्भवती थी वो, और वो उसका देहांत हो गया। और देहांत होने के बाद वो लुगदी देवी वो रहती थी मथुरा, और जो 1926 में पैदा हुई शांति देवी वो दिल्ली से थी। तो क्या हुआ कि वो शांति देवी के नाम से वही यानी कि लुगदी देवी जन्म लिया उसने, और बार बार कहती थी कि वो दिल्ली से नहीं है, वो मथुरा से है, और उसके पति केदारनाथ है। अपने पति का नाम बताती थी वो केदारनाथ। तो कई लोग मानते थे कि ये अभी 4 साल की बच्ची है, ये कोई बात नहीं, बच्चे हैं बोलते रहते कुछ। वो 4 साल की बच्ची जब अपने अध्यापकों को बताती थी कि गुरुजी मैं मथुरा की रहने वाली हूँ, मैं दिल्ली की नहीं हूँ, और मेरे पति का नाम केदारनाथ है, और उनकी कपड़ों की दुकान मतलब, तो वो बताती थी, और मेरा नाम लुगदी देवी। तो वो कहते थे नहीं बेटी, तेरा नाम शांति देवी है और तेरे माता पिता तो यहाँ दिल्ली में रहते हैं। तो वो बार बार जिद करती थी। तो जिद करने के बाद वो अध्यापक, भाई ये घटना फैल गई, अब घटना है, 4 साल की बच्ची बार बार ये बात रट लगा रही है। तो उन्होंने क्या किया, वो चले गए, और ये बात जब गांधी जी को पता लगी ना है, तो उन्होंने क्या किया, वो बोले कि मैं भी इस केस के अंदर मतलब देखना चाहता हूँ कि कितनी सच्चाई है। तो वो गांधी जी खुद और उनकी कमेटी खुद उसी शांति देवी जो उस समय का नाम है, जो पहले लुगदी देवी था, वो सब मथुरा गए। जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जानने के लिए, वास्तविकता जानने के लिए कि ये सत्य है या भाई ये फ्रॉड भी हो सकता है, तो केदारनाथ को ना बिठा दिया और यूं बोले कि ये केदारनाथ जी के भाई हैं। तो वो लड़की पता क्या बोली, ये झूठ क्यों बोलते हो, ये केदारनाथ ही तो है। तो ये मतलब ऐसा किस्सा सुन के, और कुछ ऐसी प्राइवेट बातें भी बताई उसने, ऐसी उसने चीजें बताई, ऐसी उसने वो भी बताई कि मैंने ये चीजें यहाँ छुपाई हुई थी और वहीं मिली वो। उसने अपने उन्हीं चीजों को मतलब सगे संबंधी जो पड़ोसी थे उन सबको मतलब पहचान लिया। तो ये बहुत प्रचलित किस्सा रहा। कमेटी बैठी थी, महात्मा गांधी जी ने खुद मतलब 1935 में इसके बारे में एक रिपोर्ट बनवाने के लिए कहा था, और 1936 में ये रिपोर्ट ऑनलाइन आज भी मौजूद है, ये लिखित है ये। तो कहने का मतलब है, एक तो ये किस्सा मतलब जबरदस्त रहा जो मतलब मशहूर है, शांति देवी पुनर्जन्म केस, ये बहुत जबरदस्त केस है जो मैंने अभी आपको बताया। और सेकंड में आपको कहते हैं ना कि इंडिया के अंदर ही होते हैं, सेकंड में आपको बताता हूँ अमेरिका के अंदर भी हुआ था ऐसा। तो ये कहानी शुरू होती है अमेरिका के जेम्स लेनिंगर के नाम से,
2-3 साल का एक बच्चा है और बार बार सपने उसको इस प्रकार के आते थे कि जैसे कि प्लेन जल रहा है, प्लेन क्रैश हो रहा है, मैं मर रहा हूँ, और इस तरीके की, यानी कि उसको बार बार एक ही चीज बार बार रिपीट होती थी। और वो अपने यार दोस्तों, अपने पिताजी यानी कि जो उनके फादर्स थे, उनको सबको एक ही बात कहता था कि मैं प्लेन क्रैश हो रहा है, मेरे को बचा लो बचा लो बचा लो। वो काफी परेशान रहने लगे। तो वो कई बार क्या होता था कि म्यूजियम नहीं होते, म्यूजियम वगैरह, World War II की बातें हैं मतलब, उसके बाद भी तो वो कहता था कि ये प्लेन देखिए, ये प्लेन ना वो वाला प्लेन है, और ये इसके अंदर मैकेनिक यानी कि चीजें हैं, और ये इसका नाम ये है। तो एक छोटे बच्चे को इतनी सटीक जानकारी एक प्लेन के बारे में कैसे हो सकती थी? तो ये भी एक मतलब सोचने का मतलब नजरिया था। तो जांच की गई, कमेटी बैठी। अमेरिका वाले तेरे को पता है इसी ताड़ में रहते हैं कि उनको छोटी सी कोई बात मिले तो वो उसको तूल दे देते हैं। तो रिसर्चकारों ने, मीडिया ने इस बात को खूब उछाला और जांच में पाया कि World War II में जेम्स हस्टन नाम का सेम जिस तरीके से उसने जो पैटर्न बताया था, और वो उसी तरीके से जल के और क्रैश होके मरा था। और उसकी जो फोटो थी, उस बच्चे ने वो हूबहू मतलब वही मतलब उसी के ऊपर इशारा करके बताया कि ये फोटो मेरी थी, जब वो पिछले जन्म की मतलब वो बताता है कि प्लेन इस तरीके से क्रैश हुआ था और World War II में वो मारा गया था। उसने अपने प्लेन को भी पहचान लिया था, देख ले कि ये वाला प्लेन, ये जो पैटर्न है, ये वाला प्लेन। तो रिसर्चकारों और टीवियों में उस टाइम विज्ञापनों में खूब इसकी चर्चा हुई थी दोस्त, खूब दबा के। तो ये भी एक मतलब यानी कि वेरीफाइड, यानी कि एक रियल फैक्ट है, ये रियल फैक्ट है। आप इसको गूगल कर लेना जरा। ठीक। हाँ जी सर, ये 2 पैटर्न मैंने आपको बताया। एक तो बताया आपको इंडिया का मैंने शांति देवी का, लुगदी देवी, और दूसरा मैंने आपको बताया अमेरिका का जेम्स लेनिंगर के नाम से। और ये दोनों फैक्ट ऑनलाइन पड़े हैं, आप जाके यूट्यूब पे बहुत वीडियो पड़ी हैं यार, तो आप जाके इसको देख लेना, कोई ऐसी बात नहीं है। हेलो पाजी, फिंगर ठंडे हो गए हैं? कोई नहीं यार, चाय भी आज नहीं पी मैंने। स्टोरी लाइन के चक्कर में आप ज्यादा भूल जाते हो। मजा आता है यार, स्टोरी बताते हुए मजा खो जाता हूं मैं। और कुछ एक क्वेश्चन और आ रहा है दिमाग में कि जैसे मर गया कोई इंसान, जगा लो किसी की हत्या कर दी, कुल्हाड़ी से कर दी, बंदूक से कर दी, किसी भी हथियार से कर दी, अगर उसका दोबारा जन्म होता है, होने के बाद क्या वो उसके चिन्ह रहेगा जैसे उसको मारा? हाँ, जैसे वो उसी चीज पे, जैसे कुल्हाड़ी मार दी सर में, सर पे उसका चिन्ह रहेगा। मैं जस्टिफाई करता हूँ इसको, आपको बताता हूँ कि बर्थ मार्क बोल देते हैं, वो उसी जगह पे बर्थ मार्क, वो जन्म के साथ लेके जो जन्म मतलब आया इस पृथ्वी पे, क्या वो पिछले काल में उससे संबंध रखता है? यही पूछ रहे ना? नहीं, वो जैसे मृत्यु का जो उसके चिन्ह है, जैसे कुल्हाड़ी जैसे मारी गई, हाँ, तो वही निशान उसके उसी जगह पे मिलेगा। 100 में से 3 के साथ होता है वही चिन्ह, 100 में से 3 के साथ होता है। अच्छा। राजस्थान का मैं किस्सा बताता हूँ आपको इसी बात पे। राजस्थान का एक प्रसिद्ध किस्सा है। ओम नाम का लड़का 4-5 साल का, ये भी यानी कि मैंने तकरीबन जितने केस देखे ना, वो छोटे ही बच्चे मतलब तकरीबन देखने को मिले कि उनको अपने पुराने जन्म की याद मतलब आती है। काफी ये एक रिकॉर्ड है यार। ओम नाम का लड़का राजस्थान से, और वो बार बार कहता था कि मेरा नाम गोपीनाथ है और मैं जोधपुर का हूं। राजस्थान का लड़का, ओम नाम है, ठीक है, गोपीनाथ बताता अपने आप को और कहता कि मैं जोधपुर से हूं। करेक्ट है। तो परिवार वाले वही चिल्लम चिल्ली, फिर वो लेके गए उसको जोधपुर लेके गए तो पड़ोसियों को पहचान लिया उसने जाते ही। बोला ये दुकान मेरी है, ये दुकान, ये मतलब ये जो दुकान है ये मेरी है। तो वो उसका लड़का निकला, तो वो भी पहचान लिया उसने। अच्छा, उसने जो चीजें छुपा रखी थी वो उसी को पता थी। देखो, उसी को पता होंगी, सिंपल सी बात है। जब वो घर इतना बड़ा पहचान लिया उसने, वो गया तो अच्छा, उसने क्या किया, वो चीज बताई कि मेरे को गोली कहाँ लगी थी, तो वो निशान दिखाया उसने। वो निशान उसी जगह था। कहता मेरे को यहाँ गोली लगी थी। और वाकई में जब उसको जांच पड़ताल की गई तो बाद में पता चला कि गोपीनाथ सच में गोली लगने की वजह से मरा था, और उसी जगह गोली लगी थी जहां उसने बताया। और साइंटिफिकली क्या सीन था कि जो ओम नाम का लड़का जो गोपीनाथ बता रहा है, वो बर्थ मार्क उसी के साथ उसके साथ लेके। यानी कि आपने जो 2-3 स्टोरी बताई है, जी, इसमें जो भी इनका जन्म हुआ है, पुनर्जन्म जी, तो उसी रडार में हुआ है, नहीं आसपास ही हुआ है। रडार मींस मतलब आसपास ही,
नहीं देखिए, मेरे इंडिया को के जैसे आप अंदर बताया कि वहाँ हुआ तो पास में ही था, नहीं, अब मैं आपको एक जैसे इंडिया तो इंडिया में ही था नहीं, नहीं, उसका। नहीं, इंडिया में अब देखिए क्या सीन है, देखिए ठीक अब है, उसका अब न्यू अगर इंडिया में जन्म हुआ कई है केस ऐसे मिले हैं, अब वो रहते पता उनका जो पुनर्जन्म का जो अगर लिंक देखा गया वो था यूपी, महाराष्ट्र, मुंबई, सतारा, आपने एक ये इसकी बताई थी जो प्लेन का बता रहे थे आप किस्सा हाँ, एक, अमेरिका का ही था वो, तो वो उधर का ही था, रडार में ही आया कहने वो उधर ही पैदा हुआ, तो यानी कि जो इंडिया का था तो वो इंडिया में लिंक आया उसका, तो कुछ ना कुछ एक फैक्ट है, ये भी ये लॉजिक है, यानी कि वो चुन के मतलब डेस्टिनेशन आपको आसपास की दे देता है कि यहीं पे आओ आप होगे और आप पहुंच सकते हो वहां तक। सोचने की बात है, बहुत ही अच्छा विचार मेरे को आपका ये लगा सोचने का, क्योंकि आपने तीनों जो स्टोरी लाइन मैंने सुनी ना, हाँ हाँ, तो ऐसा क्वेश्चन आया दिमाग में। जी 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 जी, हाँ ये भी एक गहन मुद्दा है, सोचने वाली बात है ये भी कि इंडिया वाला इंडिया में है, अमेरिका वाला अमेरिका हाँ, में उधर का उसको पता है, तो ठीक है, ये अच्छी मेरे को बात लगी। पिंटू कहने का मतलब यही है कि पुनर्जन्म रियल है और ये होता है, और साइंटिफिकली विज्ञान भी इसको मानता है, और कई वैज्ञानिकों ने 3000 से भी ज्यादा केसेस पे इवान एक मेरे याद नहीं, इवान नाम से कोई साइंटिस्ट था, उसने भी 3000 से ज्यादा केस स्टडी करे थे, तो वो भी इस बात को मानता है। उसने 40 साल मतलब इस चीज पे स्टडी करी, अपने पूरे जीवन का 40 साल उसने सिर्फ पुनर्जन्म की स्टडी करी, और उसने 3000 से भी ज्यादा केस खुद वेरीफाइड किए हैं कि वही बच्चे जो छोटे बच्चे हैं, खास तौर पे ये बच्चों के अंदर ज्यादा मतलब देखने को मिलता है कि वो बताते हैं कि वो नहीं है, वो कोई और है और किसी और प्लेस से उनका संबंध है। तो और दूसरी बात ये कि जो धार्मिक हमारी मान्यता है कि आत्मा अमर है, तो आपने जैसे शुरू में कहा कि गीता के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि आत्मा अमर है और ना इसको आग जला सकती है ना पानी डुबा सकती है, तो इस तरीके के यानी कि जो हमारे सनातन धर्म पे भी खास तौर पे एक सीधा सीधा ये एक मतलब प्रबल दावेदारी की ओर इशारा करती है कि पुनर्जन्म वास्तविकता है, यानी कि पुनर्जन्म जो भी है ये यानी कि अधूरा काम करने आया क्या? इसका और बताता हूँ, अधूरा पुनर्जन्म जब तक होता रहेगा जब तक मोक्ष ना मिल जाए, जब तक उसका कर्म पूरा ही नहीं हुआ, अधूरी इच्छा रहेगी उसकी, कार्य नहीं करा उसने पूरा, यानी वो उसको निभाने के लिए जरूर आएगा, कर्मा लौट के आता है। यानी कि सभी का कह सकते हैं कि पुनर्जन्म है, जितने भी हम हमारी चेतना नहीं है तो हम आपको याद नहीं है, आप भले ही आज आप जिनकी चेतना है वो बता देते हैं, वो बता देते हैं, बस जिनकी थोड़ा सा चेतना रहेगी जो रह, यानी कि जिसको मैंने क्या कहा 100 में से 3 के साथ होता है, ये सभी के साथ नहीं होता है, 100 में से 3 के साथ होता है जिनको रिमेम्बरिंग रहती है चेतना के साथ, जो स्वयं उसी बॉडी के अंदर आता है, और जो 97 जो रेशो मैंने बताई है वो उनको बिल्कुल भी ये नहीं पता होता कि वो मतलब जन्म लिया है भी नहीं लिया हुआ, लाइक मैं और आप हैं, हमें नहीं पता, हम अब लगा लीजिए हमें ही नहीं पता कि हम पिछले जन्म में क्या थे, हमारी चेतना मिटा दी गई, हमारी मिट जाती है, मिट जाती है, और जो उसको स्मृति को लेके आता है वो पुनर्जन्म कहलाता है। नहीं तो ये इनकी क्यों नहीं मिटती, किनकी जो ये पुनर्जन्म होता है इनका? अब लेखा जोखा है सर, ये कर्मों के हिसाब से कि इनकी डाली जाती है कि आपका उससे लिंक है कि आप उस लोकेशन पे पहुंचो, कर्म को पूरा करके आओ, हाँ आप पहुंचो, इसलिए आपको छोड़ी है वो। अच्छा, कई मर्डर ये पुनर्जन्म के कई केस जो रिपीट हुए हैं, मैं इस बात को जस्टिफाई करूंगा, ध्यान से सुनना, उन्होंने अपनी मर्डर की गुत्थी सुलझाई है इसी चीज से, वापिस आके कि हमें मारा गया था, उन्होंने बताया इस बंदे ने मारा था, लीजिए, यानी कि उनको यानी कि उसी तरीके से समझ गया, और जबरदस्त है, यानी कि रहस्य, यानी कि वर्ल्ड में, मैं इंडिया को ही नहीं टारगेट करता हूँ, मैं वर्ल्ड की तरफ इशारा करता हूँ कि वर्ल्ड में भाई साहब जितनी आपके बाल नहीं है जितना मिट्टी के अंदर कण नहीं है, उससे ज्यादा रहस्य है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बहुत है फिलहाल, टॉपिक्स तो और भी हैं, मैं और भी बताऊंगा, तो वीडियो मैं कह रहा 2-3 घंटे की बनेगी। पुनर्जन्म की तो मेरे पे एक लिस्ट पड़ी हुई है माइंड के अंदर, इतनी स्टोरीज है सर, लेकिन फिलहाल इसको इतना ही रखते हैं दर्शकों के लिए। और पुनर्जन्म सत्य है, ये सच्ची बात है। और हरियाणा एक न्यूज़, शायद इसी नाम से एक चैनल भी है जो स्पेशल पुनर्जन्म के बारे में रिपोर्टिंग भी करते हैं और बहुत अच्छी न्यूज़ भी बताते हैं। ऐसे कुछ था, मेरे नाम याद नहीं है, शायद मैंने गलत ना बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसे ही कुछ नाम था। वो पुनर्जन्म की स्पेशल वीडियोस बनाते हैं। तो कहने का मतलब है कि पुनर्जन्म होता है और रियल है, और ठीक है, कर्मों का आधार है सब। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, कमेंट ये भी डालिए कि आपको किसके ऊपर वीडियो चाहिए, और एक सब्सक्राइब जरूर करके आना मेरे दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू।
मिलते हैं कल एक नई वीडियो में।